कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के नरम साए में गुज़रने पाती तो शाबाद हो भी सकती थी। रंज और गम की शाही जो मेरे चेहरे पे छाई है, तेरी नज़रों की शुहाओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। लेकिन मुझे खुशी। मशहूर गायक मुकेश के मधुर गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोगों को खूब पसंद आया। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। दुनिया की सच्चाई को बयान करने वाले गीत के मशहूर गायक मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद माथुर था। वो 22 जुलाई 1923 को पैदा हुए और 27 अगस्त 1976 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। फिल्म रजनीगंधा के उनके गीत कई बार यूं ही देखा है ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। फिल्म अनाड़ी में सब कुछ सीखा हमने गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से उनके सैकड़ों गाने हैं जिसे आज भी लोग गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे। मुकेश जी के गीतों पर आधारित एक शानदार कार्यक्रम पिछले शुक्रवार को भवन कला केंद्र, सिने सोसाइटी और सरगम ग्रुप का ऑडियो विजुअल शो भवंस ऑडिटोरियम गिरगांव चौपाटी में रखा गया। इस शो का कंसेप्ट और प्रेजेंटेशन नंद किशोर गावंडे का था और इसका नरेशन गिरिराज सिंह राठौर द्वारा किया गया। ये शो आमतौर से पुरानी फिल्मी हस्तियों पर आधारित होता है, जिसे सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ नौजवान पीढ़ी भी खूब पसंद करती है। ये शो महीने में एक बार रखा जाता है और पूरी तरह से फ्री होता है। इस शो के पीछे किन हस्तियों का योगदान है, प्रेस 9 न्यूज़ ने उनसे बात की। उसमें मुकेश जी के गाए हुए जितने गीत हैं जिन फिल्मों में, उसमें से चूज करके ये आज का प्रोग्राम बना है। वैसे ये प्रोग्राम तो भारतीय विद्या भवन जो है चौपाटी पर हमारा सेंट्रल ऑफिस, उसमें हम ये हर महीने एक बार करते हैं, वन मंथ। ये पिछले 9-10 साल से हम कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन की तो वैसे बहुत सी एक्टिविटीज़ है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर में। तो ये फिल्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमने पिछले 10 साल से चालू की है। तो अब क्या करते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन्स है स्पेशली, उनके लिए हम पुरानी फिल्मों के जो गीतों पर आधारित कार्यक्रम करते हैं। ऐसे चूज करते हैं कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर लिया, जैसे शंकर जयकिशन लिया, नौशाद जी लिया, हुस्नलाल भगत राम लिया, एस.टी. बर्मन लिया, तो उनकी फिल्मों के जो गाने होते हैं वो कंपाइल करके कमेंट्री के साथ अंदाजन 1.5 घंटे का प्रोग्राम हम करते हैं। वैसे म्यूज़िक डायरेक्टर पर होता है, वैसे लिरिसिस्ट पर होता है, सिंगर पर होता है। जैसे मुकेश जी के गाए हुए गीत के एक सब क्लिपिंग्स हमने यूज किए। वैसे ही एक्टर्स पर होता है, राज कपूर के फिल्मों के गाने, दिलीप कुमार के फिल्मों के गाने, अशोक कुमार के फिल्मों के गाने, मीना कुमारी, वैजयंती माला। तो उसमें वैजयंती माला का प्रोग्राम है, तो उसमें वैजयंती माला ने जिन फिल्मों में काम किया है उस फिल्मों में से चूज करके हम गाने पेश करते हैं। ये वंस ए मंथ हम प्रोग्राम करते हैं। नॉर्मली सेकंड फ्राइडे ऑफ द मंथ, हॉलीडे हो तो नहीं करते हैं। भारतीय विद्या भवन ये जो एक्टिविटी करती है उसमें उसके सहयोग में सीनियर सोसाइटी, जो बहुत पुरानी फिल्म सोसाइटी है, वो भी समझते हैं। एक सरगम ग्रुप करके है, जो पुराने फिल्म म्यूज़िक के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, अब रिटायर हो गए, उनका एक ग्रुप है, वो भी हमारे साथ रहते हैं। और ये बिल्कुल नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है, यानी हम किसी को भी एंट्री, फ्री एंट्री होती है। एंट्री के लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, कोई हम एंट्री फीस तो नहीं होती है, लेकिन इवन कोई आमंत्रण पत्रिका, इनविटेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं। एनीबडी कैन वॉक इन एंड एंजॉय द प्रोग्राम। हम कुछ इसकी जो स्क्रिप्ट है वो मैंने लिखी हुई है और इसके जो गानों का सिलेक्शन है वो मैंने किया है और एडिटिंग का थोड़ा बहुत पार्ट मैंने संभाला है। बाकी जो है वो मेरे जो टीम मेंबर्स है उनका कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो क्या मुकेश जी को आप ठीक से
मतलब पसंद करते रहे, उनकी गायकी को पसंद करते रहे पहले से? कैसे? इसलिए कि इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके ऊपर कुछ काम करना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से पसंद करता हूँ मैं। मुकेश जी ही नहीं बल्कि ये जो पुराने अदाकार आए हैं, फ़नकार हैं, इन सभी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इनकी ये जो हुनर है आम जनता तक पहुँचे, और इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बातें उनकी और उनके नगमे, उनकी अदाकारी आम जनता तक पहुँचे। तो आपको इनका नगमा कोई एक दो लाइन बताएं, कौन सा बड़ा पसंद आया? वैसे तो देखिए, सभी ऐसा अगर एक नगमा मैं बताऊँ आपको तो शायद वो कुछ मुकेश जी पर अन्याय हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो। उनके हर नगमे में बेहद अच्छा ही है बिल्कुल। एक दो लाइन बता दीजिए, अगर अन्याय हो भी जाए तो भी चलेगा। ये मेरा दीवानापन है जो यहूदी का नगमा है, बेहतरीन नगमा है। अच्छा, मुकेश जी का जो ये प्रोग्राम बनाया तो उसमें पूरी आवाज़ जो है आपकी रही। जी तो इसमें क्या, किस तरह से आप लोगों ने, मतलब एक कंसेप्ट क्या लिया था इसमें मुकेश जी का? जी देखिए, ये जितनी भी इसके पहले भी मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं स्टेज पे छोटे मोटे प्रोग्राम किया करता था। अक्सर लोग मुझसे आके कहा करते थे कि हम एक कुछ बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ऐसे ही एक दिन गावंडी जी आए मेरे पास, कहने लगे कि मुझे पुराने जो कलाकार हो गए हैं उनकी बायोग्राफीज़ पे काम करनी है। मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ और उनकी लाइफ के बारे में सब डिटेल्स निकाल रहा हूँ, और इसको मैं एक कंपाइल करके एक बायोग्राफी के फॉर्म में आपके पास लाऊंगा। आप साथ निभाएं तो हम मिलके इसको बनाएंगे। ऐसे कई बार मुझे इस तरह के ऑफ़र आए थे, तो मैंने कहा ठीक है, आप जब तैयार हो जाएं तब आ जाना। उन्होंने फिर एक के बाद एक इस तरह से लाना शुरू किया, और फिर हमने मधुबाला जी से शुरुआत करते हुए मुकेश जी तक कई बायोग्राफीज़ इस तरह से बनाई। तो आपने तो मतलब बेहतरीन कंपाइलेशन जिस तरह कंपाइल किया, या फिर जिस तरह से एंकरिंग की, जी तो उसको गाने के लाइंस भी आपने जो है काफ़ी जो है जी जी एक्चुअली वो सारा श्रेय गावंडी जी को जाता है, क्योंकि सारा रिसर्च उनका किया हुआ और स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही लिखी। तो गानों का चयन और उनका मिश्रण, ये काम भी इन्होंने ही किया। मेरा काम था सिर्फ जिस तरह से निर्देश दिया गया कि आप यहाँ आके कमेंट्री दीजिए, तो मैंने नरेशन का फिर भी पार्ट आपको किया। कुछ पसंद आया उनके? जी 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 मुझे बहुत एक्चुअली शुरू से मेरी इतना ज़्यादा मेरी नज़दीकें नहीं थी पुराने संगीत से या पुराने गानों से। गोल्डन एरा के जो गाने हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ काम करने के बाद मैं आज ये हालत है कि मैं ज़्यादा करके पुराने ही गानों में हमेशा डूबा रहता हूँ और उन्हीं को सुनता रहता हूँ। तो दो लाइन गुनगुनाइए फिर। जी मैं बताता हूँ कि मुकेश जी का ये करते समय फ़िल्म शूट करते समय जो एक गाना इसमें लिया गया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये डायलॉग अक्सर मैं सुना करता था इसके पहले भी, कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरे जुल्फ़ों के नरम साए में गुज़र न पाती तो शाबाद हो भी सकती थी। रंज और गम की शाही जो मेरे चेहरे पे छाई है, तेरी नज़रों की शुहाओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। लेकिन मुझे खुशी है कि ये हुआ और हमने मुकेश जी पे ये फ़िल्म बनाई। मतलब आज का प्रोग्राम जो मुकेश जी के ऊपर रखा गया, वैसे सीरीज चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, जी आपका आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छा बनाया इन्होंने, गवंडे साहब ने बहुत अच्छा बनाया प्रोग्राम। इसके पहले भी इन्होंने 2-3 प्रोग्राम बना चुके, और हम ये अक्सर ये इधर ही इनके प्रोग्राम होते हैं भारतीय विद्या भवन में, और काफ़ी पब्लिक आती है और लोग अच्छा उसको पसंद करते हैं। तो म्यूजिक से जुड़े हुए तो आप भी हैं, तो मुकेश जी को आप किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से, और आपकी नज़र में कैसे हैं, कैसे गायक थे? जी मुकेश जी के साथ तो हमने भी बहुत काम किया है। मैंने उनका पहला गाना बजाया था, ये एक प्यासी नदी पिक्चर आई थी, उसका उनका पहला गाना मैंने बजाया था, मेरा पहला गाना यानी। मुकेश जी के साथ मैंने भी बहुत काम किया। कौन सा गाना था, कुछ बताएंगे? वो याद नहीं आ रहा मुझे। वो रतनदीप हेमराज म्यूज़िक डायरेक्टर थे एक, उनका म्यूज़िक उनका था, रतनदीप हेमराज। फेमस तारदेव में ये रिकॉर्डिंग हुआ था। ये मैं 1975 के पहले की बात बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, आपको अगर मुकेश जी को याद करना हो तो किस गाने से आप याद करना पसंद करेंगे उनको? गाने तो उनके काफ़ी अच्छे गाने हैं। सैड सॉन्ग के लिए तो बहुत ही मशहूर उनका गला था, समझ लीजिए। सैड सॉन्ग तो बहुत अच्छे गाते थे वो। और कल्याण जी भाई के यहाँ तो उन्होंने कोई एक गाने से जो है। अब वो जो एक ये तो अपने
ओपी नेयर साहब का जो गाना था ना, चल अकेला, वो बहुत ही अच्छा गाना गाया उन्होंने। ऐसा तो राज कपूर साहब के लिए उनका वॉइस फिट था बिल्कुल। अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मेरे इस मिशन में भारतीय विद्या भवन का ये जो कला केंद्र है, सिने सरगम और सिने सोसाइटी जो है, इन्होंने मुझे ये जो मौका दिया, ये मेरी कलाकृति लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये इनके लिए मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ का जो ऑडियंस है, ये बहुत ही कैप्टिव ऑडियंस है, बहुत नॉलेजेबल ऑडियंस है। और इनके सामने अगर कुछ ऐसी कलाकारी अगर पेश की जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसमें पूरा हॉल भरा हुआ हो। सभी दर्शक मुकेश के गानों पर आधारित इस खास कार्यक्रम को ध्यान लगाकर इस तरह से देख रहे थे जैसे पूरे हॉल में कोई दर्शक मौजूद न हो। ये हैं हमारे बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां जो दुनिया से गुजर जाने के बाद भी लोगों के दिलों पर आज भी राज कर रही हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। असरार अहमद के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।